लोग देखिए आ चुके हैं कौन सा चैप्टर नंबर 9 8 क्लास का जो न्यू बुक है। कौन सा बुक? न्यू बुक। उसका एक्सरसाइज 9.1 सोल्व करने वाले। ठीक है, तो इसमें आपको बस एक दो फार्मूला आना चाहिए, बाकी कटाकट सब क्वेश्चन बनते चल जाएगा। कैसे बनेगा? कटाकट बनेगा, देख लीजिएगा कटाकट बनता है कि नहीं जो देखिएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक मेज है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की सतह का आकार समलंब जैसा है, मतलब कि मेजवा के ऊपर वाला जो सतह है वो समलंब जैसा है, ऐसा डिजाइन बना हुआ है समलंब जैसा। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि समलंब चतुर्भुज कौन सा? समलंब चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज? समलंब, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। यहाँ पे लिख देते हैं समांतर को शॉर्टकट से स लिख देते हैं, समांतर भुजाओं को भुज लिख देते हैं, का योग, भुजाओं का योग गुने एच, यानी कि उसका ऊंचाई जो दिया रहेगा। ठीक है, हाइट, ऊंचाई, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो दोनों समांतर भुजाओं का योग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, उसी का बीच का दूरी, उसी के बीच का दूरी। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या क्या है, जो देखिए समांतर भुजाएं 1 मीटर और फिर 1.2 मीटर है, और ये जो दिया हुआ है ये समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहिए या फिर कहिए समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोगों को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? समलंब शॉर्टकट में लिखते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने समांतर भुजा ये और ये है ना, समांतर भुजा एक और ये है ना, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 1 + 1.2, ये दोनों का योग करेंगे, गुने ऊंचाई क्या है? बीच का दूरी 0.8। किसी प्रकार का परेशानी दिक्कत? कहिएगा नहीं, कोई प्रकार का परेशानी दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1 + 12, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 सटाएंगे, एक एक अंक के बाद पॉइंट है तो एगो सटेगा, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 सटाएंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा कितना? 1/2 गुने, इसको लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 10, इधर जाएगा गुना होकर के 10 से कम 10 + 12। ये भी समझ में आया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? क्या किए हैं? 10 और 1/1 का एलसीएम लिए, तो कहिएगा ये कहाँ लाए हैं? तो कोई भी संख्या है उसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, उसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो बोलिएगा बिल्कुल है। फिर हो जाएगा 8/10। इसको सोल्व कीजिए, बाकी जो हमारा आंसर है वो धड़ा आ जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बचा? 1/2 जोड़िए तो 12 और 10 कितना होता है? बल पूछे वाला चीज़ है, 12 और 10 कितना होता है? 22 होता है, तो कहिएगा 32 लिख दिए, तो मिस्टेक से लिखा गया 22/10 गुने 8/10। देखिए तो ये कटेगा, 11 दूनी के 22 नहीं कटेगा, ये देखिए तो कटेगा, 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8 नहीं कटेगा, देखिए तो कटेगा, 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4 नहीं कटेगा, बहुत तेरी के कट गया, सब कट गया। अभी आ जाएगा 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22 और 5 5 के 25, 5 5 के क्या आ गया आंसर? 22/25। क्या आ गया आंसर? 22/25। आंसर क्या आया? 22/25। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का आपको परेशानी, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत है तो बताइए, बताइए तो कोई प्रकार की दिक्कत परेशानी है? नहीं है, यानी कि इसी को अब भागा दीजिएगा ना, इसी को भागा दीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, वही आ जाएगा, या फिर यही आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को भागा दीजिएगा ना, किसको? 22/25 जो हमारा आया है, 25 को 22 में दीजिए भागा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर ये गलत है बताइए तो? बस पॉइंट पे निकाल देगा तो बल्कि बाबा बन जाएगा, बाबा बनेगा चाहते, उठा के फेंक ही देंगे बाबा बनेगा तो? बताइए तो कोई दिक्कत होगा इसमें? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है जो देखिए पहला हो गया, पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन करा, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ है अब अच्छा से लिखते हैं, क्या दिया हुआ है? समलंब का क्षेत्रफल, क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल को शॉर्टकट में लिख देते हैं 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई यानी एच 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। बोले थे ना दो गो समांतर भुजा होगा ना, दो गो समांतर भुजा, उसका एक गो का लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है, जिसका क्या है क्षेत्रफल है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है इसका एक जो भुजा का लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, इसका समांतर दो भुजा है ना, ये वाला समांतर है, तो हम मान लेते हैं ए बी सी डी। हम मान लेते हैं ए बी जो दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी को मान लेते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, निकालना है डी सी। बस इतना सा ही है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने क्या होता है, समांतर भुजाओं का ऊंचाई, इसको मान लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं डी सी। समांतर भुजा मान क्या लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ ही है, और उसमें फिर क्या गुना होता है, तो उसमें गुना होता है ऊंचाई। अब देखिए समलंब, इसमें दिया हुआ क्या क्या है जो लिख दीजिए। तो दिया हुआ है समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या दिया हुआ है, और देखिए ए बी का मान दिया हुआ है, प्लस डी सी तो निकालना ही है। ये वाला जो एक और समांतर भुजा है वो दिया हुआ थोड़ी है, वो तो हम लोगों को निकालना ही है। तो उसको क्या करेंगे, निकालेंगे इंटू एच। एच कितना है, तो 4 सेंटीमीटर। अब देखिए आसानी से क्या कीजिए, ये जो तीनों तो गुना में, इससे ये कटेगा, कितना बार में कटेगा, दो दूनी के 4 34 बराबर 10 प्लस डी सी गुने दो। दो इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में भेज देते हैं, कोई दिक्कत, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, कोई दिक्कत, कटेगा कितना बार में, 17 बार में, 17 दूनी के 34। बचा क्या क्या जो, देखिए तो बचा 17 बराबर 10 प्लस डी सी, यही ना बचा, कहिएगा बिल्कुल यही बचा। अब देखिए इसी को पलट के लिख सकते हैं ना, 10 प्लस डी सी बराबर 17, ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलिएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि डी सी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी सी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 10। डी सी बराबर क्या हो जाएगा, 17 माइनस 10, यानी डी सी का मान कितना आ गया, तो 17 में 10 को घटाइए तो बचा कितना, 7, यानी डी सी, यानी कि ये हमारा क्या हो गया आंसर। जो पूछ रहा था दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, तो दूसरी समांतर भुजा का लंबाई क्या आ गया, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितना आ गया, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आ गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में पूरा दिया हुआ था। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। कोई प्रकार का दिक्कत बताइए, तो कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा के बाद देखिए तीसरा, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से चित्र है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समलंब आकार के खेत ए बी सी डी, जो कि हम बना चुके हैं, बाढ़ की लंबाई, बाढ़ मतलब समझ रहे हैं, मतलब सब अरिया अरिया जो सभ्य है ना, उसका लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर है। यदि बी सी का लंबाई है 48 मीटर, बी सी है 48 मीटर, बी सी है 48 मीटर, सी डी है 17 मीटर, सी डी है 17 मीटर, ए डी है 40 मीटर, ए डी कितना है 40 मीटर, एडी कितना है 40 मीटर। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि क्षेत्र का खेत, ये जो खेत है इसका क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और भुजा ए बी समांतर है भुजा ए डी तथा बी सी पर लंब है, और भुजा ए बी जो है, ए बी जो है क्या है, ए डी और बी सी पर लंब है। भुजा ए बी जो है किस पे लंब है, तो बी सी पर लंब है। कोई दिक्कत इसमें बताइए, तो किस पे लंब है, तो बी सी पर लंब है। अब देखिए यहाँ पे आप जब देखिएगा ध्यान से, किसको देखिएगा, क्वेश्चन को जब ध्यान से आप देखिएगा तो आपको इसी में दिख जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, अब ज्ञात करना है हमको भुजा ए बी ज्ञात करना है। क्या भुजा करना है, ए बी ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो कन्फ्यूजिया के मर जाइएगा, एकदम कन्फ्यूजिया के रह जाइएगा। कह रहा है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और भुजा ए बी ज्ञात करना है, ठीक है। अब कह रहा है समांतर भुजा ए डी तथा बी सी पर लंब है, ये जो ए डी है ये बी सी पर लंब है, ठीक है।
तो ऊ कह रहा है ए बी निकाले ले, यानी ए बी ये वाला निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि बाड़ की लंबाई 120 मीटर। बाड़ की लंबाई क्या दिया हुआ है? बाड़, बाड़ मतलब सभी एरिया मिला करके जोड़ करके परिमाप बाड़ की लंबाई 120 मीटर। तो बाढ़ होता क्या है? तो ये वाला ये वाला ये वाला सबको जोड़ेंगे तो वही बाढ़ होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। बराबर कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। अब इसमें क्या करते हैं, एडी का मान जो दिया हुआ है लिख देते हैं। एडी का मान कितना है? एडी का मान है 40। डीसी का मान कितना है? डीसी का मान है 17। बीसी का मान कितना है? तो बीसी का मान है 48। एबी का मान कितना है? तो एबी का मान निकालना है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। 120, ठीक है। अब सबको ऐड कीजिए, जोड़िए सबको, फटाफट जोड़िए। तो ये देखिए हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 और 17 कितना हो जाएगा? तो 7 और 7 57 हो जाएगा, प्लस 48 प्लस ए बी बराबर 120। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो बोलिएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 57 और 48 को जोड़िए, तो 8 और 7 15, 15 के 5 बचा कितना? 1, 6 और 4 10, 105 प्लस ए बी बराबर 120 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 120 हो जाएगा। अब इसी में क्या कीजिए तो ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, इधर हो जाएगा ए बी बराबर 120, 105 उधर चल जाएगा माइनस में, तो ए बी बराबर, इसको घटाइए तो 120 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा? तो कहिएगा 5 10 15, कितना बचेगा? 15। ए बी का मान कितना आ गया? 15। ये जो पूछ रहा था ए बी, ये कितना आ गया? 15 आ गया। ये जो ए बी पूछ रहा था ये कितना आ गया? अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा तो ए बी निकल गया। ए बी निकालना जरूरी था, क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा बिना ए बी का। क्यों? क्योंकि ए बी जो है लंब है, लंब यानी ऊंचाई, इस चतुर्भुज का ऊंचाई है, इसको मान लेते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये हो गया हमारा समांतर भुजा। ए डी और बी सी क्या है? समांतर भुजा है। वही ना कह रहा है कि ए बी समांतर भुजा ए डी बी सी पर लंब है। कौन पे? समांतर भुजा ए डी बी सी पर लंब है, यानी ए डी बी सी जो समांतर भुजा है उस पर लंब है। कौन? ए बी, वही है। तो अब देखिए इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या क्षेत्रफल? क्षेत्रफल को हम डायरेक्ट ए लिख देते हैं, एरिया, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं है, तो शॉर्टकट यूज कर देते हैं, जगह कम है तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन सा? ये वाला और ये वाला, यानी 40 प्लस 48 गुने ऊंचाई। ऊंचाई कौन सा? ये वाला ऊंचाई है, मारेंगे तो ये वाला ना है। ये हो जाएगा 15 गुने 15। तो ए बराबर यानी एरिया बराबर गुने 40 और 48 कितना हो जाएगा? 88 गुने क्या हो जाएगा? 15। काटिए इसको 44 बार में, कितना बार में? 44 बार में। अब 15 को 44 से गुना कीजिए तो क्या बचा? 15 गुने 44, क्या बचा? 15 गुने 44। तो इसको गुना कीजिएगा तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 660 आ जाएगा, 660 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया आंसर। इसका क्षेत्रफल जो पूछ रहा था हमारा, ये आ गया आंसर। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी अगर है, समस्या है कोई, तो कमेंट में फेंक के मारिएगा, उस समस्या का निदान किया जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाएं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चौथा देखिए, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं 13 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस यहाँ पे आपको एकदम आसानी से कुछ दिख रहा होगा, तो बोलिएगा क्या दिख रहा है? कहाँ कुछ दिख रहा है? ये दो त्रिभुज दिख रहा है, पहला त्रिभुज ये हमारा पहला त्रिभुज, और एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो बोलेंगे कौन सा? तो ये वाला। ये आपको दूसरा त्रिभुज दिख रहा है। यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिख रहा है या नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो जाइए गोईठा का चश्मा पहन के आइए, और नहीं मिलेगा तो मेरे पास आइएगा, हम बहुत सारा गोईठा का चश्मा बना के रखे हैं आपको देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है। अब त्रिभुज का जो सबसे पहले देखिए, इसका क्या करते हैं? ए, कहाँ गया जी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब जो है त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ऐसे किए हैं मतलब समझ आएगा, त्रिभुज ए बी सी में, या फिर ए बी सी का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल क्या करेंगे ना हम, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। जो ये खेत है पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा उसका। तो ये हो जाएगा क्या, 1/2 गुने आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार कितना है, किसमें किसमें चल रहे हैं, ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी का आधार ये वाला ना है, ए बी सी का आधार ये वाला ना है। देखिए तो गोटा वाला चश्मा लगाइए तो थोड़ा सा, लगा लिए तो बोलिएगा लगा लिए। ये बी सी ये वाला ना त्रिभुज है और यहाँ पे डी ले ली। तो ए बी सी में देखिए तो अगर हम आधार पूछेंगे तो ये वाला ना है, दोनों का आधार वही है, लेकिन ए बी सी वाला का आधार बी सी 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये कितना बार में कटेगा, 12 दूनी 24। कोई दिक्कत, गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 13 एकम 13, 6 3 2 5 1, 156 आ जाएगा, 156। इसको गुना कीजिएगा तो 156 आ जाएगा, 156 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ऊपरेला का, और एक और त्रिभुज जो निचलौका है ई वाला, ई वाला ई वाला ई वाला, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तब ना दोनों को ऐड कर देंगे, तब ना दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस पूरे खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सीख लीजिए, खेत का क्षेत्रफल निकालने में काम आएगा, ठीक ना। त्रिभुज किसमें, बी सी, ये वाला बी है ना, बी सी डी में, निचलौका बी सी डी में, बी सी डी में, कौन सा त्रिभुज में, बी सी डी में। अब बी सी डी का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालिए तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर। मीटर है कि तो सेंटीमीटर है, वहाँ बानर है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 8 मीटर है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12, 12 कितना होता है, 96 होता है मीटर स्क्वायर। अब अगर हमको चाहिए ए बी सी डी पूरा का चाहिए, क्या चाहिए, पूरा का अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करेंगे, तो करेंगे यही, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, पूछ रहा है खेत का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है, खेत का क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी सी का क्षेत्रफल और बी सी डी का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस किसका, बी सी डी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 156, दिया हुआ है कि निकाले हैं, बोलिएगा निकाले हैं, दिया कहाँ हुआ है, महाबानर है। बीसीडी का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 96। दोनों को क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए तो और आसानी से जोड़ दीजिएगा, जोड़िए तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 6 6 12 के 2 बचा 1, 9 10 5 15 के 5 बचा 1 1 2, 252 इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 252 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। समझ में आया या नहीं, इतना आंसर है या नहीं, जो बताइए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, 252 मीटर स्क्वायर आंसर होगा, बिल्कुल होगा। अब उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हो गया, चौथा के बाद कौन सा क्वेश्चन है, तो चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां में क्या है, 5वां में है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज है तो कई विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा, समचतुर्भुज में कई विकर्ण होगा, 2 विकर्ण होगा। समचतुर्भुज यानी जिसका भुजा और कोण सब बराबर हो, ठीक ना। अब उसका एक पहला विकर्ण को हम मान लेते हैं D1, जिसका 7.5 है, जिसका मान कितना है, 7.5। दूसरा विकर्ण को D2 मान लेते हैं, जितना किसका है, 12 सेंटीमीटर। पहला को मान लिए D1 जो कि 7.5 सेंटीमीटर है, और दूसरा को मान लिए D2 जो कि कितना है, 12 सेंटीमीटर है, जो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें हम लोगों को क्या निकालना है,
तो बोलिएगा निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, तो जब हम इसका समचतुर्भुज के विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फटाफट से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, फटाफट से। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण का बात आएगा, किसका, विकर्ण का बात आएगा, मतलब विकर्ण दिया हुआ रहेगा और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, विकर्ण दिया हुआ रहेगा और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए। क्या गांठ बांध लीजिए कि 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, मतलब दो विकर्ण जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, गुना कर देना है। d1 गुने d2, जो दो विकर्ण दिया हुआ है उसको क्या करना है, गुना कर देना है। जो दो विकर्ण दिया हुआ है उसको क्या करना है, गुना। तो ये हो जाएगा 1/2 गुने d1 का मान 7.5 गुने d2 का मान 12। ये कट जाएगा 6 बार में, कितना बार में, 6 बार में। बचा कितना, 7.5 गुने 6। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो सटाइए। अब ये कितना बार में कटेगा, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6। अब बचा कितना, तो 75/5 गुने 3। ये कितना बार में कटेगा, तो 15 का 15, 30, 45, दाम 75, 15 कैसे नहीं पढ़ते हैं, दाम 75। तो 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना आ गया, 45 सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जिसका विकर्ण दिया हुआ था उसका क्षेत्रफल क्या, हम लोगों को विकर्ण से क्या निकाल लिए हैं, तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रकार का दिक्कत होगा पाँचवा क्वेश्चन में, पाँचवा क्वेश्चन में कोई प्रकार का दिक्कत होगा, बोलिएगा नहीं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। पाँचवा के बाद देखिए हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। आराम से बनाते जाइए, लिखते जाइए, प्यार से इसको नोट कॉपी में उतारते जाइए कि एक। तो यहाँ पे देखिए शीर्षलम जो दिया हुआ है, शीर्षलम कितना दिया हुआ है, तो शीर्षलम दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और भुजा, एक जो आधार भुजा जो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक पिक्चर बनाइए जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो कैसे बनाइएगा, तो ऐसे बनाइएगा, इस प्रकार से बना लिए, इस प्रकार से बना लिए, इस प्रकार से बना लिए। ज़्यादा चल गया नहीं, हो गया। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप याद रखिए कि दिया हुआ क्या क्या है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला भुजा मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और शीर्षलम 4 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला जो है ये वाला जो है कितना है, 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर हो, ये वाला विकर्ण जो है कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला विकर्ण ज्ञात कीजिए, इसको मान लेते हैं d2, d2 नाम दे देते हैं दूसरा विकर्ण। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि अगर हमको विकर्ण चाहिए तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो ये है समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। नहीं, इसका फॉर्मूला 1/2 नहीं होता है, सिर्फ होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना है, आधार ये वाला ना है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये वाला है 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, सेंटीमीटर में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जो है यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो निकाल दिए, पहला आंसर तो आ गया, लेकिन एक आंसर और आएगा जो कि किससे निकलेगा, जो कि निकलेगा किससे, जो कि निकलेगा विकर्ण वाला फॉर्मूला से। तो विकर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण वाला फॉर्मूला होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने d1 गुने d2। कहिएगा का बोले, नहीं समझ में आया, मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, तो एक दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर और एक निकालना है। और क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल देखिए अभी ना निकाले हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 गुने d1 कितना दिया हुआ है, तो d1 मान लेते हैं 8 दिया हुआ है, निकालना क्या है, d2 निकालना है। वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे
अब जो है ये 2 से ये कटेगा 4 बार में, ये कोई बड़का बात तो है नहीं, तो इधर बचा 24 बराबर 4 गुने D2। D2 कौन सा? दूसरा विकर्ण जो पूछ रहा है। इधर 4 गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, उधर जाएगा तो भागा में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए 4 गुना D2 बराबर 24, ठीक है। अभी गुना में तो इधर जाएगा, इसको पलट दिए हैं बस, इधर से इधर किए हैं, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं होगा। 24/4 कितना बार में कटेगा? 6 बार में। D2 का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा था, बिल्कुल पूछा था, ये हमारा पहला आंसर था और ये हमारा दूसरा आंसर है। देखिए तो कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा इसमें तो बोलिएगा नहीं। अब क्या प्रॉब्लम होगा? जो हमको बनाना था वो तो बन ही गया है ना। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो अब देखिए पहुंच चुके हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन की ओर हम तीव्र गति से बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक भवन फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, ठीक है। समचतुर्भुज आकार के 3000 टाइलें बिछल है नीचे में, ठीक न। तो और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण, और जितना टाइलवा 3000 बिछल है ना, सभी के विकर्ण जो है क्रिस क्रॉस विकर्ण जो है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करें। देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं, धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए समझिए पहले ध्यान से, कुछ है नहीं बड़का चीज़, कुछ बड़का चीज़ है ये नहीं, एकदम ऐसी उड़ा के इसको खा के एकदम नोच के फेंक के चटनी चाट के एकदम एकदम इसको पिस्ता उड़ा देना, समझ में आया? तो पिस्ता कैसे उड़ेगा, जो देखिए उड़ाते हैं पिस्ता, अभी अभी हम इसका पिस्ता उड़ाते हैं। देखिए तो सबसे पहले समझिए कि किसी भवन में फर्श में समचतुर्भुज का आकार का 3000 टाइल है, तो प्रत्येक का विकर्ण इतना दिया हुआ है, तो प्रत्येक का विकर्ण जो है, प्रत्येक का विकर्ण जो है 45 सेंटीमीटर, इसको D1 मान लेते हैं और D2 को मान लेते हैं T2 मामा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्रत्येक का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? प्रत्येक का क्षेत्रफल। तो जब हम प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा, देखिए आराम से एकदम सुंदर से देखिए, प्रत्येक का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 गुने D1 गुने D2, ठीक है। तो 1/2 गुने D1 का मान कितना, देखो है ना कितना, 1/2 गुने D1 का मान 45, D2 का मान 30, कटेगा कितना बार में? 15 बार में। कितना बार में? 15 बार में। 15 को 45 से गुना कीजिए, 15 गुने 45, 15 पचे 75, 15 चक्का 60, 15 चक्का 60, 15 चक्का 60, 75, 15 का एगो पढ़े के बड़ी मस्त तरीका है, 15 मतलब देहाती तरीका है ना। 15 दूनी 30, 30 45, चौके 60, दाम 75, छक्के 90, सती 75, तो वही हुआ 15 पचे आई 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 45, चौके 60, दाम 75, तो 75 हुआ ना। छक्के 90, सती 75, 105, 15 चक्का 60, दाम 75, छक्के 90 और 15 चक्का 60, 15 का 15, 15 दूनी 30, 30 45, चौके 60, चक्के 60 नहीं चौके 60, चौका मारो एकदम, चौका मारो एकदम जोर से, तो 675 हो गया। क्या हो गया? 675, इसको गुना करके 675। तो ये देखिए 675 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है, ये एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। ये जो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। हमको चाहिए 3000 टाइल का। कितना का चाहिए? 3000 टाइल का क्षेत्रफल, क्योंकि 3000 टाइल फर्श पे बिछा हुआ है, तो फर्श का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? 3000 में गुना करेंगे। तो 3000 में गुना कीजिए, 675 गुने 3000, 3 से गुना कीजिए, 5 तिया के 15, 15 के 5, बच्चा 1, 7 तिया सतिया 21, 21 1 22 के 2 बचा 2, छोतिया 18, 18 2 22 आई 18 2 20 और 3 गो जीरो, एगो 2 गो 3 गो जीरो, एकदम गड़गड़ा के 3 गो जीरो दे दिली। और 2025 पे 3 गो जीरो, अगे मम्मी गे मम्मी 2025 आया भी नहीं, यहाँ 2025 आ गया। ये आ गया हमारा, ये आ गया पूरा फर्श का क्षेत्रफल, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखिए कह रहा है 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर। आइए इधर कोना में आइए, आइए कोना में, 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर, 4 रुपया प्रति वर्ग
मीटर। कै रुपया? 4 रुपया। 1 वर्ग मीटर का 4 रुपया, तो इतना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो देखिए सबसे पहले आपको ये सेंटीमीटर में उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पर 4 जीरो, मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहिएगा ये कैसे आ गया? ये चौड़िया कहाँ से आ गया? तो आइए दिखाते हैं कहाँ से। आइए मजा आएगा। देखिए कैसे। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। हमको मीटर नहीं ना चाहिए, मीटर स्क्वायर चाहिए ना, वर्ग मीटर। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग। इसका वर्ग जब हम किए, देखिए 100 है, ठीक ना, ये 100 है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, गलती से 10 लिखा गया। 100 सेंटीमीटर। अब इसका करेंगे तो ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर कीजिए, तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 पर 4 जीरो, 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर बनर बानर एकदम बनर भोग। सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2025 पर 3 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मीटर? तो क्या करेंगे? इतना से भागा दे देंगे। इतना से किसमें? इतना से किसमें भागा देंगे? तो इतना से उसमें भागा देंगे। 2025 पे जो 3 जीरो है उसमें भागा देंगे। किसमें? किससे? इससे। 1 पर 4 जीरो या 10,000 से। तो ये जो है बन करके आएगा, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ये क्या चीज में निकल करके आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य तो नानी घर चलिए गया, और ये 10 के बदले ये 2025 बटा 10, और ये जीरो ऊपर जाएगा तो 202.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 202.5। इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? इतना मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। इतना मीटर स्क्वायर जो हमारा आया है, अब 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो पूरा फर्श का व्यय, पॉलिश करने का व्यय कितना हो जाएगा? फर्श को पॉलिश का व्यय, ये व्यय लिखा हुआ बराबर 4 गुने 202.5। बुझाइल बा कि नहीं? क्या करेंगे? 4 में 202 को गुना करेंगे। अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तब बोलिएगा हमसे ना ही गुना होगा। तब बोलेंगे हम कर देते हैं, और का ना होगा तो देखिए हम कर रहे हैं। तो इसको जब गुना कीजिएगा इसको जब आप गुना कीजिएगा तो कर देते हैं, सामने में गुना लीजिए, कितना आता है? ये गुनवा हट जाओ, गुनवा तुम्हारी जगह पे अब वो आएगा 202.5 गुने 4। 5 का 20 के शून्य, बचा कितना? 2। 4 दुनिया 8, 8 दो 10, 10 के शून्य, बचा कितना? 1। 4 जीरो 1, 4 से जीरो गुना होगा तो कितना हो जाएगा? जीरो। बचा 1, बचा 1 नहीं, 1 यहाँ पे लिखा गया। 4 दूनी के 8, अब 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 अंक के बाद पॉइंट 10, 810.0, यानी कि जीरो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। गुना करके कितना आया? 810 आया। कितना आया? 810। यानी कि कितना रुपया खर्चा होगा? 810 रुपया। कितना रुपया खर्चा होगा? पॉलिशवा के खर्चावा कितना होगा? 810 रुपया। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये हमारा देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, सफा चट। 7वां के बाद आइए 8वां पर। 8वां में है कि मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। ठीक है मोहन, जाओ खरीदो। एगो मोहन है, वो एगो समलंब आकार का खेत खरीदना चाह रहा है, तो उसको बोल रहे ठीक है खरीदो, इसमें हम क्या करेंगे, जाओ खरीदो। सही बोले ना? बताइए तो कुछ गलत बोले हैं? अब जैसे कि अब वो समलम बोला थी खरीदल जाएगा, तो हम और कुछ मना करेंगे? जब खरीदो जाके, जितना खेत खरीदना है, हम काहे रोकेंगे? जा खरीदो। हम रोकेंगे कि? तो बुड़बक लड़का। तब मोहन समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। देखिए सबसे पहले समझिएगा, कह रहा है कि समलम के आकार का खेत खरीदना चाहता है। समलम आकार का जो कि यहाँ पे है, वहां पे नदिया पे
तो इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, मतलब कि ये नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा का समांतर है, मतलब ये सड़कवा ये नदिया दोनों के क्या है, समांतर है, और लंबाई में दुगनी है। कौन लंबाई में दुगनी है? तो लंबाई में दुगनी जो है नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा जो है वो सड़क के साथ वाली भुजा के दुगनी है, मतलब एकड़ दुगना ई है। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर x मान लेते हैं, किसको x मानेंगे, माना जगह यो कम है बउआ, माना सड़क के साथ वाली भुजा बराबर x। जैसी सड़क के साथ वाली भुजा x मानेंगे तो नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा, तो उसका दुगना है तो 2x हो जाएगा। और इसका देखिए दूरी कितना दिया हुआ, इस समलंब चतुर्भुज अगर इसको देखिएगा, इस समलंब चतुर्भुज का, तो ये तो 2x हो गया, इसको x मान लिए हैं, और इसका ऊंचाई ना हुआ, ये दूरी जो हुआ समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई ना हुआ, तो इसको h से शॉर्टकट से लिख देते हैं। h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया 100 मीटर। कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। कोई दिक्कत? अब मोहन को ढक देते हैं, काहे कि मोहन बड़ी अमीर आदमी हो गया है। तो दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 सेंटीमीटर, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये वाला ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये वाला जो कि हम लोग क्या माने हैं, नदी वाला को 2x माने हैं ना, तो 2x ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे बताइए, ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, ये समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, तो बोलिएगा बिल्कुल दिख रहा है। तो इसी का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा का योग लिख देते हैं, समांतर भुजाओं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं का, समांतर भुजाओं का योग गुने क्या हो जाएगा, गुने ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है h। अब देखिए क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल का जो होगा हमारा रखते हैं उसको, तो 1/2 गुने समांतर भुजा कितना कितना है, x प्लस 2x, इसको माने हैं x, तो ये वाला हो गया 2x, यही ना है, यहाँ पे भी लिख दे, लो लिख देते हैं। इसको माने हैं x, तो ये हो गया 2x, इसको माने हैं x, तो ये हो गया 2x। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है, आ जाओ अब इसमें। तो इसमें देखिए 1/2 गुने x प्लस 2x, एच कितना दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है 100 मीटर, 100 दिया हुआ है। और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है देखिए, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, पढ़िए तो क्वेश्चन, कि मोहन एक समलंब आकार की खेत खरीदना चाहता है, इसका खेत के साथ खुली भुजा दुगनी, खेत का क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर, देखिए दिया हुआ है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जगह पर रख देते हैं 10,000। बताइए तो खेत खरीदा जाएगा बिना क्षेत्रफल जान ले, खरीदवन करेगा, खरीदेगा कोई, बताइए तो आप ही, तो कहिएगा नहीं। 3x 100। अब ई 100 देखिए इधर गुना में दिख रहा है, ई 100 जो है पूरा के साथ गुना में है ना, ये 100, तो इधर लेके चल जाते हैं तो भागा में हो जाएगा, इधर लेके चल जाते हैं तो भागा में होगा, इधर लेके चल जाते हैं तो भागा में होगा। ये हमारा 3x है। ई दो शून्य से ई दो शून्य कटेगा, कटेगा या नहीं, बचा क्या, 105 बराबर 3x को 1/2 में गुना करो तो 3x/2। अब दो देखिए भागा में, ई दो भागा में जाके गुना में होगा, ई दो भागा में जाके गुना में होगा, बिल्कुल होगा। आइए इसमें, आइए इस खोपचे में आइए, 105 में क्या गुना करे, 2, 105 में 2 गुना करे, 3x दिख रहा है, नहीं दिखेगा। 105 गुने 2 बराबर 3x, गुना कीजिए 2 में, तो 5 दूनी के 10 के शून्य, बचा 1, बचा कितना 1, बचा कितना 1, 210 बराबर 3x। यहाँ पे हमारा 3x बराबर क्या आया, 3x बराबर आया 210। तो x बराबर क्या आया, 210/3, कितना बार में कटेगा, तो ई घटेगा 70 बार में, x बराबर क्या आ गया 70, यानी कि हमारा x जो आ गया 70 मीटर। लेकिन पूछ रहा है कि नदी के साथ वाली भुजा ना, तो नदी के साथ वाली भुजा क्या था, 2x था, और x हमारा 70 आया है, तो नदी के साथ वाली भुजा क्या हो जाएगा 2x, तो 2 गुने 70, तो कितना हो जाएगा 140 मीटर, कितना हो जाएगा 140 मीटर। हमारा नदी के साथ वाली भुजा यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये 2x जो है ये वाला नदी के साथ वाला भुजा कितना आया 140 मीटर, 140 मीटर, 140 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताइए तो कोई प्रकार का दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत प्रॉब्लम समस्या है तो बताइए, और नहीं है तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एकदम दबा के। अब उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इसमें दिया गया है कि यहाँ पे एक पृष्ठ है जो अष्टभुज है, मतलब 8 भुजा का है। कितना का है, 8 भुजा का है। जैसा कि यहाँ पे आकृति दिया हुआ है, तो इस अष्टभुज का पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, यहाँ पे देखिए ये अष्टभुज का ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाला भाग दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि अगर हम इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो इसका दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मतलब कि उसका निकाल के 2 गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा नीचे का। और फिर आप बीच में देखिएगा तो बीच में आपको एक आयत दिखेगा। बीच में आपको क्या दिखेगा, एक आयत जिसका लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका निकालते हैं, सर्वप्रथम हम समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका, समलंब का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए तो जैसे ही आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने h, यानी ऊंचाई, हाइट जो रहेगा वो गुना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि समांतर भुजा कितना कितना दिया हुआ है। इसका आप देखिएगा तो समांतर भुजा कितना कितना दिया हुआ है, तो आप आसानी से कहिएगा कि समांतर भुजा एक, ये तो देखिए नीचे वाला दिया हुआ है 11 और ऊपर वाला दिया हुआ है 5, ऊपर वाला 5 दिया हुआ है। क्योंकि ये अष्टभुज जो है, ये कह रहा है कि ये अष्टभुज जो है, ये जब ये वाला ये वाला ये वाला सब बराबर है तो ये वाला 5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा, होगा ना। तो बोलिएगा बिल्कुल होगा। यानी कि समांतर भुजा यहाँ पे कितना कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं फॉर्मूला में, 1/2 गुने समांतर भुजा ये हो गया 11 मीटर, वो हो गया 5 मीटर, 11 + 5 गुने हाइट दिया हुआ 4 मीटर। कोई दिक्कत, 1/2 गुने 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5, तो 11 और 5 हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16 गुने 4। फिर इसको 2 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में, 16 दूनी के 32 मीटर स्क्वायर। यानी कि ये वाला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 32 मीटर स्क्वायर। अब दोनों समलंब चतुर्भुज का निकालते हैं, तो ये पहला और ये दूसरा था, दोनों बराबर था तो दुगना कर देंगे। अब लिखते हैं दोनों समलंब चतुर्भुजों का, दोनों समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना है उसको दुगना कर दो। 32 दूनी 64 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 64 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तो ये हमारा इसका और इसका निकल गया, इसका और इसका ऊपर ऊपर नीचे नीचे। अब बीच वाला का निकालते हैं। बीच में क्या है, एक आयत है। बीच में क्या है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को शॉर्टकट में ल लिख देते हैं, गुने चौड़ाई को लिख दिए, ठीक है। अब बताइए इस आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो 11 मीटर दिया हुआ है। तो 11 पचे 55 मीटर स्क्वायर आयत का निकल गया। अब संपूर्ण अगर हम अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, संपूर्ण पूरा का पूरा अष्टभुज का, किसका, अष्टभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया, तो ये क्या होगा, ये दोनों जो निकाल के आए हैं दोनों समलंब का, और ये जो आयत का निकाल करके लाए हैं दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 55 प्लस कितना है 32, सॉरी 32 नहीं है, 55 प्लस 64, 32 तो एक का था, दोनों मिलाकर के कितना था 64। इसको जब ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी दिक्कत होगा, किसी प्रकार का परेशानी होगा, यहाँ तक हमारा ठीक से बन गया। अब देखिए 9 नंबर के बाद 2 क्वेश्चन और है, 10वां 11वां। देखिए 10वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 10वां में है कि एक पंचभुज आकार का तो 10 नंबर प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक पंचभुज है, ये जो दिया गया है ये क्या है, एक पंचभुज है,
और पंचभुज का मतलब कि ये कुछ है, पंचभुज का बगीचा है चाहे कुछ भी है, तो इसमें दर्शाया गया है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक ज्योति और एक कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई और विधि बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक पंचभुज है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सीधा सीधी बात। लेकिन इसमें एक ज्योति है ने मतलब बनाया है इसको इस प्रकार से, आरेख बस नाम दे दिया गया है, कोई एक पर्सन है जो इस प्रकार से आरेख बना दिया है इसमें, और एक कविता है जो इस प्रकार से बना दिया है। अब आपको जैसे ही बनाया गया आरेख उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसका चलते हैं, ज्योति का आरेख। किसका चलते हैं? ज्योति का आरेख। दोनों का क्षेत्रफल सेम ही आएगा, लेकिन क्या करेंगे, दोनों एक एक बार निकालना पड़ेगा। देखिए निकालते हैं ज्योति का आरेख। तो ज्योति का आरेख कुछ इस प्रकार था। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, इसका नाम देते हैं। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ओ दे देते हैं, यहाँ पे पी दे देते हैं। क्या देते हैं? पी। ये जो यहाँ पे बिंदु है इस पे पी देते हैं। अब इसमें आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है? 15 मीटर है। ये भी क्या है? 15 मीटर है। और ये पूरा कितना है? तो ये पूरा जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 मीटर है। पूरा कितना है? 30। नीचे भी सेम वही, ये पूरा कितना है? ये यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो ये 15 मीटर है, ये वाला। ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा तो आपको दो समलंब चतुर्भुज दिखेगा। कैसे? एक आपको ये भुजा जाते हुए दिख रहा है, ये भुजा जा रहा है सीधे, और उसका समांतर एक ये भुजा जा रहा है जो दिख रहा है। अब उसका लंब क्या हो गया? ऊंचाई ये वाला हो गया, जो कि 15 का आधा होगा। होगा या नहीं? यानी कि इसमें एक समलंब इस तरफ है, एक समलंब इस तरफ है। भाग, पहला भाग इधर दिख रहा है, पहला भाग दूसरा भाग, पहला भाग दूसरा भाग। तो हम पहला और दूसरा भाग दोनों का समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, तो ये हमारा पंचभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो सबसे आसानी से हम यही काम करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला भाग क्या है? समलंब है, डायरेक्ट लिखते हैं समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा क्या है? एक 15 है और एक 30 है। तो एक 15 है तो एक 15 लिखते हैं, 30 है तो 30 लिखते हैं, गुने एच। एच कितना है? तो ये पूरा ना है, 15 है, लेकिन आधा, तो आधा 15/2 है, 15/2। ठीक है। तो 1/2 गुने 15 और 30 कितना हो जाएगा? 45। 1/2 गुने 45 गुने 15/2। अभी 2 से 2 गुना कर देते हैं तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। 45 को 15 से गुना कीजिए, तो 45 को 15 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? तो गुना कर देते हैं 45 15, ऐसे गुना करते हैं 15 45। 15 पचे चौके 60, दाम 75, 15 चक्का 60, 5 7 675। पहले भी पीछे भी गुना कर चुके हैं। कितना आया? गुना करके कितना आया? 675 बटा 2 दूनी के 4। अब 4 से 675 में भागा दीजिए, तो 4 से 675 में भागा दीजिए, दीजिए कितना आएगा? 675। तो भागा दीजिएगा तो आएगा कितना? एक बार में लगेगा 4, बचा 2, फिर 7, फिर कितना बार में लगेगा? 4 छक 24, बचा 3, 5 4 8 32, बचा कितना? 3, पॉइंट दे के 0, यहाँ पॉइंट दे के यहाँ 0। अब कितना बार में लगेगा? तो अब लगाइए 4 7 28, 168.7 है। क्या आया? 168.7। तो ये जो आया है पहला भाग का आया है। ये क्षेत्रफल जो आया है पहला भाग का आया है। अब दोनों भाग देखिए समान ही ना है, बराबर नहीं है। तो बराबर ही है, तो अब यहाँ पे पूरा पंचभुज का क्षेत्रफल जब निकालने का बात आ जाएगा पूरा का पूरा, तो दोनों समलंब को 2 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? 168.7 गुने 2, 7 दूनी के 14, 8 दूनी के 16 के 6, बचा 1, 7 दूनी के 14 के 4, बचा कितना? 1, 8 दूनी 16 1 17 7, बचा कितना? 1, 6 दूनी 12 1 13 3, बचा कितना? 1, 2 का 2 1 3, 337.4 इतना आया। कितना आया? देखिए यहाँ पे 337.4 इतना आया। क्या चीज में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है मीटर में, तो ये इतना मीटर स्क्वायर
आ जाएगा पंचभुज का, इसका पंचभुज का किसके अनुसार, पंचभुज का क्षेत्रफल उसके अनुसार, ये जो पहला हमारा था कौन, ज्योति का आरेख जो था उसके अनुसार कितना आया, 337.4 मीटर स्क्वायर आया। अब उसके बाद कविता का आरेख के अनुसार हम क्षेत्रफल निकालते हैं, किसके अनुसार, कविता के आरेख के अनुसार, ठीक है। तो कविता के आरेख के अनुसार देखिए निकालते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, एक ही बार में मिटा देते हैं, लो मिट गया। अब कविता के आरेख के अनुसार, किसके अनुसार, कविता के आरेख। तो कविता के आरेख के अनुसार एक त्रिभुज में क्या किए हैं, यहाँ पे इस प्रकार से एक आरेख खींच दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो देखिए क्या करते हैं, जो देखिए इसमें क्या करते हैं, ये तो दिया हुआ है 15, पता है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो ये कितना होगा, 15 होगा। अब बताइए ये 15, ये 15, ये 15 और ये पूरा कितना है, तो ये पूरा 30 है, कितना है, 30। तो ये पूरा अगर 30 है, ये पूरा अगर 30 है तो इतना 15 है, तो जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है, पूरा अगर 30 है और इतना 15 है तो जो बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये कितना है, 15 है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा 15 15 15 15 15, यानी ये वर्ग है। तो सबसे पहले इस वर्ग का जब हम निकालेंगे क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुंजा स्क्वायर नहीं, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा या नहीं, तो लिखिए 225 होगा ना, इतना नहीं तो करके देख लेते हैं। 15 पचे 75, 15 का 15, 7 बरक 2, 225, सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये आ गया हमारा कितना, 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालते हैं इसका, इसका यानी कि त्रिभुज का। तो त्रिभुज का निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसी में पंचभुज में ही, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार कितना है, आधार बेस 15 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ऊंचाई हाइट हाइट, तो हाइट देखिए 15 है, ये वाला हाइट, ये नहीं बोले हैं, ठीक है ना, ये नहीं, क्योंकि ये तो टेढ़े हो गए, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15। यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, 15 हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, 15। अब देखिए यहाँ पे 1/2 गुने 15, 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। अब 225 को 2 से भागा दीजिए, तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, दे देते हैं 225, 2 एकम 2, फिर 2 उतरा, 2 एकम 2, फिर 5 उतरा, कितने बार में, तो ये लग जाएगा 2 दूनी के 4, एक बचा, 2 पचे के 10, 112.5 है, क्या आया, 112.5। तो 112.5 इसको लिखते हैं, 112.5 मीटर स्क्वायर, ये दोनों हो गया। अब इस पूरा पंचभुज का क्षेत्रफल, किसका, पंचभुज का, पंचभुज का क्षेत्रफल, तो पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 225 प्लस 112.5, तो ये आ जाएगा 0.5, 5 2 7, 2 1 3, 2 1 3, 337.5 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 337.5 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, यानी ज्योति का आरेख जिस प्रकार है उसका भी क्षेत्रफल निकल गया, और फिर हमारा जो कविता का आरेख है उसके अनुसार भी हमारा क्षेत्रफल निकल गया। तो इसमें कोई प्रकार का दिक्कत होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 10वां के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है संलग्न पिक्चर फ्रेम में एक पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है जिसका बाहरी और अंतः बीमा क्रमशः इतना 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 दिया हुआ है, तो फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई ज्ञात की। देखिए, तो जैसे ही कोई फ्रेम दे दे और उसके प्रत्येक खंड की चौड़ाई पूछ दे, तो आपको क्या करना है, बाहरी क्षेत्रफल माइनस अंदरी क्षेत्रफल कर देना है। तो सबसे पहले हम बाहरी क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, बाहरी क्षेत्रफल। तो बाहरी क्षेत्रफल क्या है, तो बाहरी देखिए एक आयत है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई एक नहीं ना है, तो आयत है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई,
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मान लेते हैं 28 और ये 24, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो इसको गुना कीजिए। चलिए ठीक है, 32 के 2 बचा 3, 8 दूनी 16, 3 19 और 24 दूनी 48, क्या हो जाएगा 48। 9 8 17 7 बचा 1 और 4 और 2 6, 4 और 2 6, 672 आ गया। ठीक है, यानी 672 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आंतरिक निकालते हैं, किसका निकालते हैं, आंतरिक, अंतःभाग का, अंतःभाग का क्षेत्रफल किसका निकाल रहे हैं, अंतःभाग का क्षेत्रफल। तो अंतःभाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि वही 20 गुने 16, तो इसको गुना कीजिएगा तो 16 दूनी 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत। अब निकालेंगे किसका, प्रत्येक खंड का। तो प्रत्येक खंड का निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, बाहर का में से अंदर का घटाइएगा, किसको, बाहर वाला में से अंदर वाला। तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहरी माइनस आंतरिक क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल। तो बाहरी कितना है, तो बाहरी है 672 माइनस आंतरिक है 320, कितना है 320 है। ठीक है, अब दोनों को घटा दीजिए, 2 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा था क्या, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक हमारा हो चुका है सॉल्व। ये हमारा क्या हो गया, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया। कौन सा एक्सरसाइज, 9.1, 9.1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।